विद्यार्थियों राम राम। मैं हूं पीके बैद। आज हम जो है शरीर रचना विज्ञान की जो है विषय की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, यही मेरी आपसे जो है गुरु दक्षिणा है। तो इसमें देखेंगे शुक्र शोणित जीव संयोगे तु खलु कछगते गर्भ संज्ञा। स्त्री के शरीर में गर्भाशय, पुरुष का शुक्र, स्त्री का अर्तो तथा जीवात्मा, इनका मिलन होने पर उसे गर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ कहा जाता है। स्त्री के शरीर में यानी कि गर्भाशय में पुरुष का जब शुक्र जो है प्रवेश करता है तो स्त्री का अर्तो तथा जीव आत्मा, इनका मिलन होने पर उसे गर्भ का जो है निर्माण हो जाता है, उसी को जो है गर्भ कहा जाता है। इससे जो है आपको शरीर रचना क्रिया विज्ञान के आधारभूत चीज़ों का पता चलेगा। सीयते तत् शरीरम, अर्थात जिसका दिन प्रतिदिन क्षय होता है वही शरीर कहलाता है। जिसका दिन प्रतिदिन क्षय होता है वही जो है शरीर कहलाता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें है चेतना, धातु अर्थात आत्मा, इसका अधिष्ठान, स्वरूप, पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय, इसे ही शरीर कहते हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं शरीर में आप लोग नोट कर लेंगे। तो पहला है चेतना, दूसरा है धातु अर्थात आत्मा, चाहे धातु बोलेंगे चाहे इसे जो है आत्मा बोल देंगे, बात एक ही है। इसका अधिष्ठान, स्वरूप, पंच महाभूतों के विकारों का समुदाय, इसे ही शरीर कहते हैं। पांच महाभूतों का जो समुदाय होता है यानी चेतना, धातु, आत्मा, अधिष्ठान, स्वरूप, ये पांच हो गए। तो पांचों महाभूत जो होते हैं पंच महाभूतों के समुदाय को ही जो है क्या कहते हैं? शरीर कहा जाता है। क्या कहता है? शरीर। अब शरीर का तात्पर्य क्या होगा? तो शरीर का तात्पर्य है आत्मा से। किससे है? आत्मा से। और पंच महाभूत तथा आत्मा, इनका समुदाय ही शरीर कहलाता है। पंच महाभूत और आत्मा, जो पांच महाभूत हैं और आत्मा, इन्हीं का समुदाय जो है पुरुष कहलाता है। क्या कहलाता है? पुरुष कहलाता है। इसे ही कर्म पुरुष कहते हैं। आगे देखेंगे, इसमें दिया शरीर का तात्पर्य है आत्मा। शरीर का तात्पर्य है किस चीज़ से? आत्मा से है। पंच महाभूत तथा आत्मा, पंच महाभूत तथा आत्मा, इनका समुदाय ही पुरुष कहलाता है। इसे ही कर्म पुरुष कहते हैं। कर्म पुरुष के बारे में बताया गया कि कर्म पुरुष कहते किसे हैं। आगे देखेंगे, कर्म पुरुष ही चिकित्सा करने योग्य होता है। कर्म पुरुष क्या होता है? चिकित्सा करने योग्य होता है। आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि आकाश आदि पंच महाभूत तथा चेतना, इन छह धातुओं से पुरुष बना हुआ है। क्या है? आकाश और पंच महाभूत चेतना, आकाश हो गया और पंच महाभूत चेतना हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिलके छह धातुओं से ही पुरुष का जो है निर्माण होता है। अब चेतना धातुरेकम स्मृता पुरुष संज्ञकः, इसका जो है ये दिया हुआ है। केवल अकेला चेतना अर्थात धातु या आत्मा को ही पुरुष कहते हैं। इस बात को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अब आगे देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है कि पुनश्च धातु भेदनम चतुर्विशतम स्मृता मनोदशा इंद्रार्थम प्रकृष्ट चाष्टा धातु की। ये चीज़ें इसमें देखेंगे, श्लोक दिया हुआ है। अब इसमें देखेंगे धातु भेद से वह पुरुष 24 तत्वात्मक होता है। क्या होता है? 24 तत्वात्मक। धातु भेद से वह पुरुष 24 तत्वात्मक होता है। 8 प्राकृतिक है, मन है,
उसके बाद 10 इंद्रियां तथा 5 इंद्रियार्थ हैं। आठ प्रकृतियां हैं, मन है, 10 इंद्रियां हैं, उसके बाद 5 इंद्रियार्थ, यानी 24 हो गया। तो 8 प्रकृतियां हो गई, आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो 8 हो गई प्रकृति, 8 प्रकृति हो गई, एक मन हो गया, 9 हो गया। 10 इंद्रियां 19 हो गए। अब 5 जो है आपके इंद्रार्थ हो गए। तो 24 जो है ये चीज़ें होती हैं। तो इसी का दिया हुआ है कि धातु भेद से वह पुरुष 24 तत्व आत्मक होता है। 8 प्रकृति हो गई और मन, 10 इंद्रियां तथा 5 इंद्रार्थ, ये चीज़ें मिलके जो है 24 यानी 24 होती हैं। 8 प्रकार की प्रकृति क्या होती है? तो आव्यक्त, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, ये चीज़ें मिलके जो है अष्ट प्रकृति, पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और आव्यक्त, ये चीज़ें मिलके अष्ट प्रकृति। अब षोडश विकार क्या है? तो पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उभय इंद्रिय, मन तथा पंच इंद्रियार्थ जो है षोडश विकार के अंतर्गत इनको रखा गया है। आगे देखेंगे, आगे क्या है? शरीरस षडंगत्वम, शरीरस षडंगत्व में दिया है कि शाखा चतस्थ माध्यमा पंचमा षष्ठ शरी इतम। तो क्या होगा? इसमें दिया है 2 ऊर्ध्व 2 अर्ध, मध्य शरीर, शिरा व छाग्रीवा अंग षडांग हैं। क्या हैं? षडांग हैं। ये चीज़ें आप देखेंगे। अब आगे चर्चा करेंगे। इसमें दिया है धातु भेद से पुरुष का प्रकार। धातु भेद से पुरुष के प्रकार कितने हैं? तो देखेंगे, इसमें दिया हुआ है कि जो भौतिक शरीर में वास करता है वही पुरुष है। जो भौतिक शरीर में वास करता है वही क्या होता है? शरीर है, पुरुष है। अब आगे देखेंगे, शुद्ध पुरुष चेतना धातु से उत्पन्न होगा तो क्या होगा? ये होगा शुद्ध पुरुष। आगे चीज़ें को चर्चा करेंगे। अब आगे देखेंगे, यह आत्मा स्वरूप निर्विकार शुद्ध पुरुष होता है। आगे देखेंगे, इसमें दिया है पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी तत्व में क्या आएंगे? गंध आएगा, नासा आएंगे, भारीपन, जड़ता, वजन, शरीर स्थित, सब घन ठोस पदार्थ, मांस, अस्थि एवं धातुएं, कठिनता, आकार, मान, आधार और आशय आदि, ये चीज़ें जो है पृथ्वी तत्व के अंतर्गत इनका जो है समावेश किया गया। अब पृथ्वी तत्व के बाद जो तत्व आते हैं उसे क्या बोला जाएगा? जल तत्व। क्या बोलेंगे? जल तत्व। पृथ्वी तत्व के बाद जल तत्व की उत्पत्ति होगी। और जल तत्व में क्या क्या चीज़ें आएंगी इसे देखेंगे। जल तत्व में रस, रसना, रसना यानी कि जिह्वा, रसना क्या बोलते हैं? जिह्वा को, जीभ को बोला जाएगा। मृदुता आएगी, द्रवणता आएगा, शीतलता, स्निग्ध पदार्थ, कफ भेद, रक्त, शुक्र आदि, ये जो है जल तत्व के अंतर्गत आएंगे। जल तत्व में चीज़ें नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, जल तत्व से पूछा जाता है। तो इसमें होगा रस और रसना, मृदुता, द्रवणता, शीतलता, स्निग्ध पदार्थ, कफ भेद, रक्त, शुक्र आदि जो है ये आती है चीज़ें इसमें जो है आएंगी। तीसरा देख लेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया हुआ है अग्नि महाभूत। तो अग्नि महाभूत में दिया है दृष्टि, नेत्र, सौंदर्य, प्रकाश, आवरण, आभा, कांति, गौरत्व, उष्णता, पाचन, शरीर की वृद्धि, धैर्य, शौर्य, धैर्य, बुद्धि की प्रबलता, मेधा आदि जो है इसके अंतर्गत, अग्नि महाभूत के अंतर्गत इनका जो है समावेश किया जाएगा। आगे देखेंगे वायु महाभूत। वायु महाभूत क्या है? तो स्पर्श, स्पर्शना, रुचिता, खुरदुरापन, गति, चालन, क्रिया, प्राण आदि जो है वायु महाभूत के अंतर्गत आएंगे। अब पांचवा होगा आकाश महाभूत। अब आकाश महाभूत में आएंगे शब्द, कर्ण, आवाज, ध्वनि, हल्कापन, सूक्ष्मता, गला, अन्य व रिक्त स्थान, आशय, छिद्र, श्रोतम, नाड़ी, शिरा, धमनी आदि जो है आकाश महाभूत के अंतर्गत इनका जो है समावेश किया जाएगा। अब त्रिदोष देखेंगे। त्रिदोष में क्या होता है? त्रिदोष तो वात पित्त और कफ, वात पित्त और कफ जो मिलके जो है त्रिदोष। मानव का शरीर क्या होता है? त्रिदोष आधारित है। वो
मानव शरीर किससे निर्मित है? त्रिदोष से, वात, पित्त और कफ से। तो वात का निर्माण हुआ है वायु या और आकाश से मिलके किसकी वात बनाई जाती है? वात बन जाता है। दूसरा है पित्त। अब पित्त में आएगा पित्तम आग्नेयम। पित्त में जो क्या होगा? अग्नि। अग्नि और बराबर जो है अग्नि कहते जो है पित्त का निर्माण होता है। और कफ का होता है जल और पृथ्वी। तो अम्भा पृथ्वीश्च श्लेष्मा, अम्भा पृथ्वी पृथ्वीश्च श्लेष्मा, तो ये जो है जल तत्व का जो है निर्माण करते हैं। तो इस तरह होगा त्रिदोष का। देखेंगे तो त्रिदोष का एक बार दोबारा रिपीट कर लेंगे। त्रिदोष में दिया हुआ है कि वात मतलब वायु और आकाश, दो चीज़ें, वायु और आकाश मिलके किसका निर्माण करेंगी? वात का निर्माण करेंगे। दूसरा है पित्त। तो पित्त आग्नेयम, अग्नि का निर्माण करेगा, अग्नि बराबर पित्त होगा। और जो है कफ, कफ जो है अम्भा पृथ्व्या श्लेष्मा, तो जल होगा और पृथ्वी होगी, इसी से जो है कफ का निर्माण होगा। तो ये चीज़ें नोट करेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। सप्त धातुओं की अब चर्चा करेंगे। 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सप्त धातुएं पूरे, सप्त धातुएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। अब रस की बात करेंगे तो रस बराबर जल महाभूत प्रधान यानी सौम्य होता है। रस जो होता है जल महाभूत प्रधान सौम्य होता है। दूसरा है आपका रक्त। रक्त में क्या आएगा? अग्नि महाभूत प्रधान है। रक्त क्या है? ये अग्नि महाभूत प्रधान है। तीसरा मांस, पृथ्वी महाभूत प्रधान होगा। मेद, जल व पृथ्वी दोनों चीज़ों से मिलकर मेद का निर्माण होगा। अस्थि क्या है? पृथ्वी ओज और वायु व आकाश महाभूत से मिलके जो है अस्थि का निर्माण होता है। अस्थि के लिए पृथ्वी, तेज, वायु व आकाश चीज़ें मिलके जो है अस्थि का निर्माण करेंगे, यानी आपकी हड्डियों का निर्माण जो है करेंगी। मज्जा क्या है? तो जल महाभूत प्रधान यानी सौम्य होता है। और शुक्र क्या है? जल महाभूत प्रधान, ये भी जो है ये सौम्य होता है। और मज्जा जो है सोम होता है। अब देखेंगे ये चीज़ें हो गई, तो इसमें एक बार दोबारा देखते हैं। सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र आपकी चीज़ें सप्त धातुएं होती हैं मानव के शरीर में। त्रिमल क्या होता है? त्रिमल शब्द पूछ जाता तो इसमें होगा स्वेद, मूत्र और पुरीष। स्वेद, मूत्र और पुरीष जो है ये पृथ्वी त्रिमल कहा जाता है। तो इसमें आ जाता है जल महाभूत प्रधान। मूत्र जो है ये भी जल महाभूत प्रधान है। पुरीष क्या है? पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। इसे सभी लोग टिक कर लेंगे विद्यार्थी। आगे देखेंगे आगे क्या बातें बताई गई हैं। तो आगे है अन्य धातु यानी कि उपधातु। अभी तो धातुओं की बात हो रही थी, अब अन्य धातु यानी कि उपधातुओं की चर्चा करेंगे। तो उपधातुएं क्या है? आर्तो, अग्नि महाभूत प्रधान यानी आग्नेय होता है। स्तन यानी जल महाभूत प्रधान होता है। और गर्भ जो है पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। उपधातुएं जैसे अन्य धातुएं। अब इसके देखेंगे महाभूतों का त्रिगुणात्मक भाव। महाभूतों का त्रिगुणात्मक भाव में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो इसमें है आकाश। आकाश में सत्व गुण का आधिक्य, सत्व गुण की क्या होगी? आकाश में अधिकता होगी। वायु है तो रजोगुण की अधिकता होगी। और अग्नि है तो सतो व रजोगुण की अधिकता होगी। आप तो इसमें होगा सत्व तम गुण की आधिक्य होगा। और पृथ्वी होगी तम गुण का आधिक्य होगा। ये चीज़ें आप देखेंगे पंच महाभूतों में, आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी, ये जो है इसके अंतर्गत आएंगे। अब शारीरिक दोषों में हमने पहले बताया था वात, पित्त और कफ। तो इसके देखेंगे शारीरिक दोष। तो वात दोष जो होता है रजगुण प्रधान होता है। रजगुण जो है प्रधान होता है। पित्त दोष जो होता है सत्वगुण प्रधान होता है। कफ दोष तमगुण प्रधान होता है। वात, पित्त, कफ रजोगुण प्रधान, वात व्यक्ति रजोगुण प्रधान होता है। पित्त दोष सत्वगुण प्रधान होता है। और कफ दोष वाला तमोगुणी प्रधान होता है। ये चीज़ें आप जाने रखेंगे। तो शुक्र शोणित व आत्मा का गर्भाशय में मिलन ये जो है होता है। शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कछी गति गर्भ संज्ञा। चरक सूतस्थान के 4 अध्याय में ये चीज़ें बताई गई। उसके बाद लिखा है शुक्र शोणित गर्भाशस्त आत्मा प्रकृति विकारा समुचितम गर्भम मुच्यते।
सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 5वें स्कंद में इसको जो है उस अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अब देखेंगे गर्भो उत्पादक भाव क्या हैं, तो ये 4 हैं। क्या हैं? 4। तो ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज, ये सुश्रुत के अनुसार है। किसके है? महर्षि सुश्रुत के अनुसार। अब आगे देखेंगे इसमें किया है कि मातृज भाव। मातृज भाव में क्या दिया है? मातृज, पितज, आत्मज, सम्यज, रसज, सत्वज, चरकानुसार होगा। उसके बाद में मातृज भाव में इसमें देखेंगे मांस, शोणित, मेद, मज्जा, हृदय, नाभि, यकृत, प्रीहा, आग्नि, गुदा व अन्य। मातृज भाव में, मृदु भाव में इसको जो है रखा गया। पितज भाव में क्या है? केश यानी और मोछ, दाढ़ी का आना, नख, अस्थियाँ, और उसके बाद में दांत, शिरा, स्नायु, धमनी, शुक्र में से स्थित व कठिन भाव। आत्मज भाव में क्या चीज़ें आएंगी? तो आत्मज भाव में आप देखेंगे इंद्रियां होंगी, ज्ञान होगा, विज्ञान होगा, आयु होगी, सुख होगा और दुख होगा। आत्मज भाव में इसे रखा जाएगा। अब देखेंगे सम्यज भाव। सम्यज भाव में क्या होगा? वीर, आरोग्य, बल, वर्ण और मेधा, ये जो है सम्यज भाव में इसको विकृति है। और रसज भाव में क्या है? शारीरिक धातुओं की वृद्धि, बल, वर्ण, स्थित व क्षय, ये जो है होगा रसज भाव में। उसके बाद में समत्वज भाव में क्या होगा? तो इसमें होगा शौच, रिक्त्या, वेदों में रिक्त तथा उनका अध्ययन कराने की प्रकृति, गुरु, आचार्य, वृद्ध, विद्वानों का आदर करना। सुश्रुत के अनुसार गर्भ पर 5 महाभूतों की क्रिया होती है, जिससे अंग प्रत्यंग उत्पन्न होते हैं, उनकी वृद्धि होती है। महर्षि सुश्रुत के अनुसार ये बातें बताई गई हैं। पहला है वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आकाश। गर्भ में कितना होगा? 5। वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आकाश। वायु में जल, गर्भ में वायु जो है गर्भ में विभाजन करना काम है। तेज गर्भ का पाचन करना काम है, गर्भ में पाचन, भोजन का पचन है। जल जो है क्लेदन करना काम है। पृथ्वी ननन करना काम है। और गर्भ का विवर्धन करना काम है। ये चीज़ें जो है इसमें आती हैं। इसे सभी विद्यार्थी नोट किए रहेंगे। अब आगे देखेंगे आगे क्या चीज़ें लिख करके आई हैं। तो आगे है आर्तव। आर्तव क्या होगा? तो पर्याय है स्त्री, बीज, स्त्री के बीज से, रज, स्त्री, शुक्र, शोणित, रक्त व रसज से जो है आर्तों का निर्माण हुआ है। सुश्रुत के अनुसार प्रत्येक मास में धमनी से स्थिता कृष्णा गंध युक्त रक्त द्वारा योनि मुख तक लाया जाता है, उसे आर्तो कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? आर्तो कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे, यानी कि इसे नोट किए रहेंगे अपनी नोटबुक में। प्रश्न नंबर आगे देखेंगे। आर्तो प्रारंभ काल क्या है? 12 वर्ष से है। और रजोनिवृत्ति काल यानी मोनोपेज अवस्था जो होती है 50 वर्ष होता है। ये भी जानना जरूरी होगा। और सुश्रुत के अनुसार खरगोश के रक्त के समान, लाच्छा रस के समान दिखने वाला, जिसका कपड़े पर धब्बे नहीं रहता, वह आर्तो शुद्ध होता है। क्या होता है? महर्षि सुश्रुत ने बताया कि खरगोश के रक्त के समान, लाच्छा रस के समान दिखने वाला, जिसका कपड़े पर धब्बा नहीं पड़ता, वह शुद्ध जो है आर्तो होता है। इसे नोट कर लेंगे। आगे जो कहा गया है महर्षि सुश्रुत ने क्या कहा है? इसमें सुश्रुत जी ने कहा है कि गुंजा फल के समान, लाल कमल के फूल के समान, इंद्रगोपक कीट के समान लाल वर्ण का आर्तो शुद्ध होता है। अब आर्तों का काल क्या बोला है? आचार्य सुश्रुत वांगभट्ट ने रज काल की अवधि 3 दिन मानी है। कितनी दिन मानी है? 3 दिन। महर्षि चरक ने इसकी अवधि 5 दिन मानी है। महर्षि चरक कितने दिन मानते हैं? 5 दिन। आचार्य चरक के अनुसार न मात्रा में अधिक न कम। और आचार्य वांगभट्ट ने आर्तों की मात्रा 4 अंजलि मानी है। आधुनिक विद्वान 4 से 8 ओस मानते हैं। आधुनिक विद्वान जो है 4 से 8 ओस मानते हैं। उसके बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। तो शुक्र को सौम्य माना जाता है, जैसा कि हमने पिछले बार भी आपको बताया था, पिछले भी कुछ समय पहले,
इसी विषय पे हमने जब चर्चा कर रहे थे। और शुक्र में दिया है, शुक्र की उत्पत्ति जल महाभूत से होती है, पहले बताए हैं। पर्याय क्या है, वीर और बीज, रेतक, तेज और शुक्र, ये होता है। अब आगे चर्चा इसमें करेंगे। सुश्रुत के अनुसार स्फटिक के समान स्वच्छ, पतला, स्निग्ध, मधुर, मधु के समान गंध वाला शुद्ध शुक्र होता है। ये शुक्र का गुण जो है उन्होंने बता दिया। अब इसी के ऊपर महर्षि चरक जी क्या कहते हैं। सुश्रुत जी ने तो कह दिया अपनी बात जो कहनी थी। अब चरक महोदय क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि स्निग्ध, घन, पिच्छिल, मधुर, आविदाही, स्फटिक मणि के समान श्वेत वर्ण का शुक्र शुद्ध होता है। इस बात को भी सभी लोग नोट किए रहेंगे। यही